आज मैं खेम जीरा का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में खेम के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है। जब खेम बेहोश हो गया था, तो एक लड़का खेम को यहाँ पर देख रहा होता है और यह लड़का कोई और नहीं बल्कि प्राण होता है। साथ ही प्राण के ग्रैंडपा से यानी वही ओल्ड तांत्रिक चैंट कर रहे होते हैं, मंत्रों को पढ़ रहे होते हैं। प्राण उन्हें ऐसा करते हुए देखता रहता है एंड तभी ग्रैंडपा को वोमिट होने लगती है और उस वोमिट में ब्लैक ब्लैक ब्लड आने लगता है। यानी कि यह सब ग्रैंडपा के साथ किसी बुरी आत्मा ने किया था। एंड ग्रैंडपा यह जान जाते हैं। वो अपने पास में रखी हुई नाइफ को उठाते हैं और उससे अपने हाथ पर लगा लेते हैं और इस ब्लड को वो पानी में डाल देते हैं और ब्लड से अभी भी ब्लैक ब्लैक स्मोक आ रहा होता है। प्राण यह सब कुछ छुप छुप कर देख रहा होता है। ग्रैंडपा चैंट करते करते उन्हें बुरी आत्मा से इफेक्ट को खुद से दूर कर देते हैं। एंड गाइज यह सीन तब का होता है जब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि खेम उस पपी को बचाते वक्त जब वहां पर स्लिप करके गिर गया था और वो बेहोश हो गया था, तो प्राण ही था जो उसे वहां से उठाकर घर लेकर आया था, जो पूरी स्प्रिट खेम की फैमिली के पीछे पड़ी हुई थी। और खेम को वो अपना ताबीज दे देते हैं। तो खेम अपने मोम एंड डैड के साथ यहाँ से चला जाता है। प्राण ग्रैंडपा के पास आता है। वो उनसे पूछने लगता है कि क्या यह लड़का मरने वाला है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मरना तो सभी को है, तो हमारे कर्म का यह तो पार्ट है, इसमें कोई भी नहीं बच सकता। बट इस लड़के के पीछे एक बुरी आत्मा पड़ी हुई है जिससे मैं भी नहीं रोक सकता। पर प्राण कहता है कि क्या वो आत्मा इतनी ज्यादा डेंजरस है कि अपने आप भी नहीं रोक सकते उसको। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं उसे नहीं रोक सकता, बट तुम चिंता मत करो, अभी इस लड़के के पास 21 ईयर्स होने तक का टाइम है और तब तक वो शायद जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो प्राण कहता है कि फिर मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो सीरियस होते हुए ग्रैंडपा उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें कितनी बार वार्न कर चुका हूँ कि तुम व्हाइट मैजिक को जानते हो और इससे तुम्हें ओनली गांव वालों को प्रोटेक्ट करना है। मेरी पावर्स ब्लैक मैजिक की है, तो मैं शैतानी आत्माओं से फाइट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तुम्हारी मॉम को मार डाला था। बट तुम इनसे दूर ही रहना। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम कभी भी किसी के कर्मा के पीछे बीच में नहीं आओगे। जिसके साथ जो भी होना है तुम उसे बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे। तो प्राण ग्रैंडपा को यहाँ पर प्रॉमिस कर देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब प्राण मेडिटेशन कर रहा होता है। वो सभी लोग एक साथ खड़े हुए चैंट कर रहे होते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इन सभी के चारों ओर एक शिल्ड बन जाती है जो घोस्ट से इन सभी को प्रोटेक्ट करती है। बहुत से घोस्ट इनके पास यहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी मिलकर इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, बट यह घोस्ट इन पर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि बीच में यह शिल्ड आ जाती है और घोस्ट इस शिल्ड को क्रॉस नहीं कर पाते। इधर प्राण चैंट कर रहा होता है और वो सभी घोस्ट को यहाँ पर देखता है जो खेम के फैमिली के पीछे पड़ी हुई थी और जो खेम को मार डालना चाहती थी। घोस्ट उन्हें कहने लगती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, उस लड़के को मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। प्राण उससे मेंटली कम्युनिकेट करते हुए कहने लगता है कि उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया है, उसे जाने दो, छोड़ दो उसका पीछा। घोस्ट उसे कहती है कि यह तुम्हें नहीं जानना चाहिए कि तुम मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। प्राण उसे कहता है कि अगर तुम उससे ऐसे ही नफरत करती रहोगी और उसे ऐसे ही हार्म करती रहोगी, इससे तो कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। घोस्ट उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं जो कुछ भी करना चाहूँ इससे तुम दूर ही रहो। तुम चाहे उस लड़के को जाने दो या फिर नहीं। प्राण कहता है जैसे तुम उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे मुझसे, तुम उस लड़के को अब नहीं बचा पाओगे। तुम्हारे ग्रैंडपा तक तुम मुझे रोक नहीं पाए और तुम तो पावरलेस एक छोटे बच्चे हो जैसे, तो क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं चाहूंगी मैं उस तक उसे तड़पाती रहूंगी। तुम उसकी किस्मत नहीं बदल पाओगे। इधर वो सभी लोग चैंट कर रहे होते हैं जिनकी वॉइस खेम के कानों में गूंज रही होती है और खेम को यहाँ पर बहुत सी अजीब फील हो रहा होता है। वो जैसे ही किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा हो। दूसरी तरफ प्राण अपनी सभी पावर्स को कलेक्ट कर लेता है। वो चैंट करने लगता है, वो प्रे कर रहा होता है कि किसी भी विलेजर्स को या फिर यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को कोई भी हार्म ना पहुंचे और यह सभी खत्म
ये खत्म हो जाए। जैसे ही प्राण ट्रे कंप्लीट करता है तो सभी घोस्ट सडनली भस्म हो जाते हैं। यह सभी लोग खेम की पावर से शॉक हो गए थे कि इतने सारे घोस्ट को खेम ने बिना यहाँ पर आए ही खत्म कर दिया। और सडनली सब कुछ शांत हो जाता है, चारों तरफ शांति ही शांति फैल जाती है और एक भी घोस्ट यहाँ पर नहीं होता है। और अब खेम भी बिना डरे हुए सो जाता है। प्राण के पास दो शरारती बच्चे हमेशा रहते हैं और यह दोनों भी घोस्ट होते हैं, बट दूसरे भूतों से ये अलग होते हैं और ये प्राण के सर्वेंट है। प्राण कहता है कि तुम लोग जाओ और गांव में चेक करो कि सब कुछ ठीक है, किसी को कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये दोनों बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन इन सब की वजह से प्राण को हार्म पहुंचता है, जिससे नोज से ब्लड आने लगता है। क्योंकि प्राण इतना ज्यादा पावर्स का यूज नहीं कर सकता है, वो ओनली अपने वाइट मैजिक से गांव वालों की हेल्प कर सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। इधर यह घोस्ट बहुत ज्यादा नाराज होती है दूसरे भूतों पर, क्योंकि उन लोगों ने चैंट किया और यह सभी भूत उनकी तरफ खींचे चले गए। उन सभी पर अटैक करने के लिए लोग क्यों गए थे? क्योंकि वो यहाँ पर किसी पर भी अटैक करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी को कोई भी हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ ओनली खेम के लिए आए हैं। वो खेम को मार डालना चाहती है, खेम को खत्म कर देना ही उसका एक मकसद है। लेकिन अभी वो खेम के ऊपर ओनली अटैक नहीं कर रही है, क्योंकि अभी खेम के 21 साल होने में 6 मंथ बाकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग खेम एंड जेड दोनों ही प्राण के पास आते हैं। खेम प्राण को सॉरी बोलता है कि लास्ट नाइट उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो प्राण उसे कहता है कि तुम खेम हो, तुम मेरे पास आओ। खेम प्राण के क्लोज जाता है। प्राण कहता है कि जो तुमने गले में पहना हुआ है मुझे वह देखना है। प्राण उसके करीब आता है, वह उसके ताबीज को टच करता है, क्योंकि वो तो यह जानता ही है कि यह ताबीज उसके ग्रैंडपा का है जो उन्होंने खेम को दे दिया था। और ऐसे ही सेम ताबीज उसके हाथ में भी बंधा हुआ होता है। पुराण उसे कहने लगता है कि मैंने जो सोचा था वही सही है, यह ग्रैंडपा शेख का ही ताबीज है, क्योंकि ऐसे ओनली दो ही ताबीज थे। एक ग्रैंडपा शेख के बारे में पूछने लगता है, उसे बताता है कि ग्रैंडपा शेख प्राण के ग्रैंडपा है जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो खेम याद करता है कि इन दोनों को बताता है कि वो अपने चाइल्डहुड में यहाँ पर आया था और ग्रैंड पास ने ही उसकी जान को बचाया था। खेम प्राण से पूछता है कि अब ग्रैंडपा कहाँ है? तो प्राण इन दोनों को ग्रैंडपा के पिक्चर के पास लेकर आता है, क्योंकि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं थे। यह दोनों प्रे करने लगते हैं और खेम ग्रैंडपा को थैंक यू बोलता है कि आपने अब तक मुझे हमेशा सेफ रखा है। अपने इस ताबीज के जरिए खेम प्राण से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है। तो प्राण उसे बताता है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके पेरेंट्स ग्रैंडपा के जाने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। किम कहता है कि आप भी बहुत मुश्किलों भरे टाइम से गुजरे होंगे। तो इस पर प्राण उसे कुछ भी नहीं बोलता। देन प्राण उसे वह ताबीज देने के लिए कहता है, क्योंकि वह ताबीज टूट चुका था। प्राण कहता है कि मैं इसके कोड को चेंज कर देता हूँ। तो खेम उस ताबीज को उसे दे देता है और इसके बाद प्राण उस ताबीज को फिक्स करके फिर से उसे लौटा देता है। नेक्स्ट डे खेम पेंटिंग कर रहा होता है और यहाँ उसके अपनी फैमिली के पिक्चर को ड्रॉ किया हुआ था, क्योंकि इस पेंटिंग में एक मंक होता है जो उसके डैड है और एक लेडी है और उसके साथ उनका एक बेटा है। प्राण इस पेंटिंग को देख रहा होता है, उसकी वो तारीफ कर रहा होता है कि यह पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो लेडी है वह बहुत ज़्यादा काइंड दिखाई दे रही है। तो खेम उसे कहता है कि यह बिल्कुल मेरे मोम के जैसे दिखाई देती है। प्राण कहता है कि चरण कहता है कि अगर वो यह देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी, और यह सुनकर खेम सैड हो जाता है। तो चरण समझ जाता है कि खेम की मोम अब उसके साथ नहीं है, तो इसलिए वो खेम को सॉरी बोलने लगता है। तभी कुछ बॉयज यहाँ पर आ जाते हैं और वह सभी खेम का मजाक बनाने लगता है कि यह तो वही लड़का है ना जिसका गर्ल्स वाला नाम है खेमजीरा, तो यह तो टॉमबॉय है। चरण इन सबको कहने लगता है कि किसी के लुक्स एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी के बेस पर तुम्हें उसे जज नहीं करना चाहिए। तो एक लड़का खेम के क्लोज जाकर उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बताना। और जेड यह सब कुछ देख रहा होता है और वो गुस्से में भी वही से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि उसने दूर हो जाओ, तुम लोग रुको, मुझसे बात करने दो, मैं वहीं पर आता हूँ। ये बॉयज इससे कहने लगता है कि खेम क्या कोई मोंक है जिसे हम टच भी नहीं कर सकते?
बट जब तक जेड यहाँ पर आता है तब तक ये सभी बॉयज यहाँ से भाग चुके थे और इसी दौरान जेड और चरण दोनों में ही झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग एक साथ में बैठे हुए होते हैं और वॉर्न नाम का एक पर्सन अपनी वाइफ की यहाँ पर बहुत बुराई कर रहा होता है और यह सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और इनमें वो लड़के भी होते हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले खेम का मजाक बनाया था, जिसके बाद यह सभी यहाँ पर ओवर ड्रिंक कर लेते हैं और यहाँ पर सब सो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद इनमें से एक लड़का उठ जाता है और उसे कुछ यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देने लगती है और जैसे ही वो उन आवाज़ों को फॉलो करता है, उन्हें चेक करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि वॉर्न अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है और यह देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुपके से यहाँ से वो चला जाता है और नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स को यह पूरी बात बताता है। बट कोई भी उसके साथ उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा होता है क्योंकि वॉर्न अक्सर ही रिपेयरिंग के काम से यहाँ पर आता रहता है। सभी कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है, हम ऐसा मान ही नहीं सकते कि वो ऐसा भी कर सकता है। पास में ही बैठे हुए खेम भी उनकी यह पूरी बातें सुन लेता है। खेम उन्हें कहने लगता है कि यह तो बहुत गलत बात है, इससे पहले वो अपनी वाइफ को मार ही डाली है, पूरी बात गांव वालों को बता देनी चाहिए ताकि वो लोग उसकी वाइफ की हेल्प कर सके। बट ये सभी बॉयज खेम पर फिर से गुस्सा करने लगते हैं, उसके साथ वो लोग झगड़ा करने लगता है क्योंकि यह सभी वही बॉयज थे जिन्होंने कल भी खेम को परेशान किया था। तो खेम जैक खेम को समझाने लगता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें यह सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम इन सब बातों में क्यों पड़ रहे हो, भूल गए क्या कि हम लोग यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। खेम कहता है कि मुझे तो अच्छे से याद है, बट मैं क्या करूं, मास्टर प्राण से बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो जेड स्माइल करते हुए उसे कहता है कि यह इतना मुश्किल भी नहीं है और यहाँ पर जेड के माइंड में एक आइडिया आता है और नेक्स्ट सीन में जेड के आइडिया के अकॉर्डिंग खेम प्राण के लिए खाना बनाता है। खेम उसे कहने लगता है कि मैं जस्ट आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आपने मेरे ताबीज़ को कोड को रिप्लेस जो कर दिया उसके लिए, आप ट्राई करो, आपको यह खाना बहुत अच्छा लगेगा। प्राण खाना टेस्ट करता है तो खेम उससे पूछने लगता है कि अच्छा बना है, आपको अच्छा लगा है। प्राण उसे कह देता है कि ठीक है। खेम का तो यहाँ पर मूड ही स्पॉइल हो जाता है। प्राण उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मुझे देखते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं खा पाऊंगा। बट खेम तो यहाँ पर यही खड़े हुए सोच रहा होता है कि वो प्राण से कैसे बात करेगा। प्राण उसे कोल्डली देखता रहता है तो खेम समझ जाता है, वो कहता है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो खेम यहाँ से चला जाता है एंड देन प्राण खाना एंजॉय कर रहा होता है और खेम की कुकिंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसके बाद प्राण जब यहाँ से जाने लगता है तो खेम उसे वहीं पर रोक लेता है। प्राण उसे कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो। खेम उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे एक बात करनी है। ग्रैंडपा ने पहले मुझे बचाया था तो हो सकता है कि कोई रास्ता वो छोड़कर गए होंगे जिससे मेरे इस कर्ज को ख़त्म किया जा सके। तो क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? तो प्राण उसे कहता है कि उन्होंने ही मुझे लोगों को कर्मा से दूर रहने के लिए वार्न किया था। तुम समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो खेम उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यह देखकर प्राण उसे कहता है कि यह सब मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं उस प्रॉमिस को ब्रेक कर दूँ जो मैंने अपने ग्रैंडपा के साथ किया था? तो बहुत सोचने के बाद खेम उसे कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ वो थोड़ा सेल्फिश लगेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुसीबत में ऐसे तड़पते हुए देख सकोगे। और यह सुनकर प्राण कुछ सोचने लगता है और वो गेम खेम की तरफ देखता रहता है और यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है। प्राण जा रहा होता है तभी उसे कोई लड़की पुकार रही होती है। प्राण उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है बट उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती और वो लड़की ट्रे के ऊपर बैठी हुई थी। वो लड़की कह रही होती है कि क्या आप मेरे लिए लैडर लेकर आ सकते हैं, मैं इस ट्री से नीचे नहीं आ पा रही हूँ। प्राण को यहाँ थोड़ा फनी लगता है, वो स्माइल भी करने लगता है बट फिर भी वो उसकी हेल्प कर देता है। वो लड़की एक कैट के लिए उस ट्री के ऊपर चली गई थी। प्राण उसे पूछता है कि यह आपकी कैट है? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि यह कैसे उस पेड़ के ऊपर चली गई और वहां से यह नीचे नहीं आ पा रही थी। प्राण कहता है तो इसकी हेल्प करने के लिए आप वहां पर चली गई और खुद आप वहां पर जाकर अटक गई। तो यह लड़की कहती है कि मैं इसकी हेल्प करना चाहती थी और इस चक्कर में मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। आप भी तो मेरी हेल्प करना चाहते थे, आप मुझे यहाँ वहां पर देखकर शौक हो गए थे ना। तो प्राण स्माइल करने लगता है। दरअसल यह सीन प्राण के पिछले जन्म का है और यहाँ पर
इसका नाम पवात होता है और जो यह लड़की है वह खेम है और यहाँ इसका नाम खेमिका है, यानी कि खेम पिछले जन्म में एक लड़की था। इस जन्म में उसका नाम खेमरा है और पिछले जन्म में उसका नाम खेमिका था और इसका मीनिंग यह है कि प्राण खेम को पिछले जन्म से ही जानता है एंड प्रेजेंट में प्राण खेम को बस देखता रहता है और खेम को यह थोड़ा अजीब लगता है। एंड तभी वॉर्न यहाँ पर आ जाता है। वॉर्न उसे कहने लगता है कि मैंने विंडो को रिपेयर कर दिया है, तो इसलिए अब मैं चलता हूँ। तो वॉर्न यहाँ से जाने लगता है एंड तभी खेम को कुछ अजीब फील होता है। वह देखता है कि वॉर्न पोजेस्ड है, यानी कि उसमें भूत का साया है और यह देखकर खेम शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि इसे तो बुरी तरह से किसी बुरे साए ने जकड़ा हुआ है, तो इसलिए यह घर जाकर इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वायलेंस करने लगता है। और पुराण को भी इस आत्मा के बारे में पता होता है क्योंकि उसे भी यह फील हो चुका था। खेम कंफर्म करने के लिए पुराण से पूछता है कि क्या यह है वो पोजेस्ट है। प्राण कहता है कि तुमने उस ब्लैक एनर्जी को देख लिया है क्या? मुझे लगता है कि यह रात में फॉरेस्ट से गया होगा और पूरी बुरी आत्मा के पास से यह गुजरा होगा। नेचर के साथ रहना और ऐसे स्पिरिट्स के साथ रहना उनका इंसानों पर इफेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। खेम को तो यह बहुत ज़्यादा अजीब बात लगती है कि यह बातें नॉर्मल कैसे हो सकती है और ऐसे तो यह हमेशा ऐसे ही बिहेव करता रहेगा। इधर वो जब घर पर आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ फिर से वही बिहेव करने लगता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी खेम, जेड और चरण तीनों यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग इसे कुछ सामान देते हैं और कहने लगते हैं कि आप इसे भूल गए थे और किसी बहाने से यह उसकी वाइफ के पास आ जाते हैं। खेम उसकी बॉडी पर चोट के निशान देखता है। खेम उससे पूछने की कोशिश तो करता है बट उन्हें कुछ भी नहीं बताती और इस वजह से यह किसी भी तरह से उसकी हेल्प नहीं कर पाते। इसके बाद जब यह तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो जेड खेम से कहता है कि वॉर्न अपनी वाइफ के साथ क्या करता है यह उनका पर्सनल मैटर है और तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, तो इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। लेकिन खेम फिर भी चरण के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। चरण अंकल को वॉर्न के पास भेज देते हैं उन्हें समझाने के लिए, बट वॉर्न को यह यहाँ पर ऐसे करने लगता है कि उसकी वाइफ ने ही इन लोगों को यह सब कुछ बताया होगा, इसलिए वो इन सब पर भी गुस्सा करने लगता है और जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। गुस्से में वो यहाँ से अपने घर चला जाता है और चरण यह पूरी बात खेम को बता देता है कि उनका प्लान ऐसे फ्लॉप हो चुका है। खेम जेड से कहता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, कि उसकी जान खतरे में है। जेड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इन सब मैटर से दूर रहने के लिए बोला था ना, पहले तो मुझे यह बताओ कि चरण को तुमने अपना नंबर कब दिया? खेम कहता है कि अभी यह सभी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जेड उसे कहता है कि इतनी रात में मैं तुम्हें अकेले कहीं भी जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इसके बाद यह दोनों साइकिल से यहाँ से निकल पड़ते हैं और इन दोनों को इतनी रात में जाते हुए प्राण देख लेता है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ वॉर्न जब घर पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और आते ही वो उसका अपनी वाइफ के ऊपर अटैक करने लगता है और वो यहाँ पर बुरे साए की आवाज़ को सुनने लगता है। वो बुरा साया उससे कह रहा होता है कि आज इसकी जान को ख़त्म कर दो, इसको आज छोड़ना मत। तो वॉर्न हाइपर हो जाता है और वो अपनी वाइफ पर अटैक करने लगता है एंड तभी जॉन और अंकल दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये दोनों आकर वॉर्न को रोकने लगते हैं। अंकल वो उनको रोकते हैं, उसे कह रहे होते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, एंड सडनली वो बुरा साया कहने लगता है कि इन सबको खत्म कर दो। अंकल को भी इस साय की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कह रहा होता है कि इन सभी का नामो निशान मिटा दो और खुद का भी। और अंकल यह सोचने लगते हैं कि वॉर्न यह जो कुछ भी कर रहा है वह खुद से नहीं कर रहा बल्कि उससे कोई घोस्ट यह सब कुछ करवा रहा है। और यह सब कुछ सुनकर अंकल वॉर्न के सर पर हाथ रख देते हैं और वो चैंट करने लगते हैं ताकि उस बुरी आत्मा से इसको बचाया जा सके। तभी वो उन्हें कहती है कि बंद करो चैंट करना, तुम इसे कुछ भी मत करो क्योंकि पोजेस्ट वो नहीं। एंड सडनली उसकी वाइफ खुश हो जाती है क्योंकि वो बुरा साया वॉर्न के अंदर नहीं बल्कि उसकी वाइफ के अंदर था और उसकी वाइफ चरण को उठाकर फेंक देती है और वह फ्लोर पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। देन वो अंकल को भी उसके नेक से पकड़ लेती है और उन्हें भी वह दूर फेंक देती है और अंकल भी इस तरह बेहोश हो जाते हैं।
इसके बाद जैसे ही यह घोस्ट वॉन की तरफ बढ़ती है, तभी कुछ लोग घर के बाहर से वॉन को पुकारने लगते हैं और उनकी वॉइस को सुनकर यह घोस्ट स्माइल करने लगती है। इधर खेम और जैक दोनों ही रात के अंधेरे में फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक लूप में फंस जाते हैं। ये दोनों बार-बार एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। हर बार ये दोनों फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जेड जब यह बात नोटिस करता है, तब वो खेम से कहने लगता है कि हम दोनों बार-बार एक ही रास्ते पर आ जा रहे हैं। हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। एंड तभी यहाँ घोस्ट के जोर-जोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। एंड सडनली इन दोनों पर बहुत से भूत अटैक कर देते हैं, बट ये दोनों भूतों को नहीं देख पा रहे थे। इधर प्राण को भी अब यह सब कुछ पता चल जाता है कि इस वक्त चरण और खेम और जेड इन सभी लोगों की जान खतरे में है। इधर उनकी उसकी वाइफ अंकल चरण और वॉर्न इन तीनों को बांध देती है। अंकल एंड जॉन अभी भी दोनों बेहोश होते हैं। वॉर्न उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसके साथ ऐसा मत करो, उसे जाने दो। वो बार बार उसे सॉरी बोल रहा होता है और डर की वजह से वो यहाँ पर जोर जोर से रो भी रहा होता है। घोस्ट उसे कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हारी सॉरी बोलने से अब कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारी वाइफ अब यहाँ पर नहीं है। कि तभी पुराण यहाँ पर आ जाता है और घोस्ट उसे कहने लगती है, तो तुम यहाँ तक आ ही गए। एक्चुअल में जैक और खेम के ऊपर भूतों ने जो अटैक किया था, वह भी इस घोस्ट की वजह से ही किया गया है, क्योंकि प्राण उन दोनों को बचाने में उधर बिजी हो जाएगा और वो इसके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन प्राण फिर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और घोस्ट उसे कहने लगती है कि कब से इस बास्टर्ड के टॉर्चर को सहन कर रही थी, तब से तो किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की, और आज जब मैं इसके लिए इसकी सजा इसे दे रही हूँ, तो तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ पर आ गए। वो प्राण उसे कहने लगता है कि इसकी बॉडी से तुम बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। घोस्ट उसे कहती है वो अपना बदला लेना चाहती है, बट उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं उसका काम कर रही हूँ। जो वो कहती है कहना चाहती है कि वो मैं कर रही हूँ, मैं उसको ख़त्म कर दूँगी। प्राण उसे कहता है कि यह रे की चॉइस है, उसकी चॉइस है कि वो उसके साथ क्या करना चाहती है, उसे क्या करना है, या तुम उस पर छोड़ दो, तुम इससे दूर रहो, तुम किसी और के कर्मा के इन्वॉल्व नहीं हो सकती हो। घोस्ट उसे कहती है कि उसका क्या जो इसने रे के साथ किया है, इसका क्या जो उसने उसकी वाइफ का नाम रे है, तो उसे रे के साथ किया है, इतना सब कुछ गलत किया है, क्या तुम इसे उसकी सज़ा दे पाओगे? रे यही चाहती है कि इस घटिया इंसान को ख़त्म कर दिया जाए, और आज तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। कि तभी रे को खेम और जेड यहाँ आकर पुकारने लगते हैं, और खेम और जेड की वॉइस को सुनकर वो चौंक जाती है कि आखिर यह दोनों उन भूतों से कैसे बच गए और यहाँ तक यह दोनों कैसे पहुँच गए। तो प्राण उसे कहने लगता है कि अच्छा होगा अगर तुम मुझे और मेरे शिष्यों को अंडर एस्टिमेट ना करो। एंड तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेड और खेम को कैसे बचाया गया है। जब जेड और खेम के पास भूतों ने अटैक कर दिया था, तो प्राण जेड से कम्युनिकेट करता है। प्राण उसे कह रहा होता है कि जेड क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जेड उसे कहता है कि मास्टर प्लीज खेम की हेल्प करो। तो मास्टर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। जेड कहता है कि इस सिचुएशन में मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। प्राण उसे कहता है कि एक्सप्लेन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए पावर देता हूँ कि तुम स्पिरिट्स को देख सकते हो, और इसके बाद जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना होगा। तभी उन दोनों शरारती बच्चों में से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है और वो जेड के अंदर वो पावर ट्रांसफर कर देता है। एंड सडनली जेड को स्पिरिट्स दिखाई देने लगती है जो उस पर अटैक कर रही थी। जेड अपने गले में पड़े हुए ताबीज का यूज करता है, वो चैंट करता है और उन स्पिरिट्स को उस ताबीज के दम पर वो भगा देता है। और खेम सेम यही चीज वो खेम के पास भी आकर करता है। वो खेम को उस स्पिरिट से आजाद करके उसकी जान को बचा लेता है। एंड तभी एक घोस्ट इन दोनों पर फिर से अटैक करने लगता है और उसे वही ब्राउन आउटफिट वाला भूत आकर रोक लेता है, जो हमेशा खेम को फॉलो करता रहता है, और इसे जैक यहाँ पर देख लेता है। एंड तब टोंग इन्हें यहाँ पर बताता है कि बाहर निकलने का रास्ता इधर से है, और इस तरफ यह दोनों प्राण के पास यहाँ पर पहुंच जाते हैं। देन प्राण रे की साउल को बुलाने लगता है। वो उसे कह रहा होता है कि फिर से अपनी बॉडी में वापस आ जाओ। तो वो घोस्ट उसे कहती है कि वो वापस नहीं आएगी, ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहेगा। इस तरह की जिंदगी से वो मौत बेहतर है, मौत से ज़्यादा दर्दनाक है यह जिंदगी। प्राण फिर भी उसको कह रहा होता है कि अपनी बॉडी में तुम फिर से वापस आ जाओ, अपनी
प्रॉब्लम को तुम खुद हैंडल करो। अपने घटिया मकसद को अंजाम देने के लिए तुम स्पिरिट्स का यूज मत करो। और इसके बाद प्राण उस घोस्ट के सर पर हाथ रखता है और वो चैंट करने लगता है एंड वो स्पिरिट्स रे की बॉडी से बाहर निकलकर फ्लोर पर गिर पड़ती है एंड वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। खेम और जेड दोनों ही यह सब कुछ देख रहे होते हैं एंड यहाँ वो और वॉन अपनी वाइफ को हग कर लेता है और वह अपने सभी गुनाहों के लिए सॉरी बोलने लगता है और वह उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद खेम प्राण को थैंक यू बोलने लगता है और वो उसे कह रहा होता है कि आपने इन दोनों के बीच के प्यार को बचा लिया। तो प्राण उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा जल्दी ही मुझे थैंक यू बोल रहे हो, यह सब इतना ईजी भी नहीं है। खेम उसे पूछता है कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो प्राण जेड को चरण का ख्याल रखने के लिए कहता है और खेम को उसके साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद यह दोनों साइकिल से जा रहे होते हैं। खेम फिर से मास्टर से पूछने लगता है कि मास्टर आपने जो कुछ टाइम पहले बोला था उसका क्या मीनिंग है। तो प्राण उसे कहता है कि अगर रे ने उन्हें माफ भी कर दिया तो भी वॉर्न कभी भी बदलने वाला नहीं है। खेम उसे कहता है कि उसने प्रॉमिस किया है कि अब से वो कुछ भी नहीं करेगा, वह सब कुछ ठीक कर देगा, वो पहले जैसे बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेगा। पर उसे कहता है कि किसी के कह देने का मीनिंग यह नहीं होता है कि वो काम हो गया। खेम कहता है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करने का ट्राई भी करेंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्राण कहता है कि कभी-कभी प्यार ही काफ़ी नहीं होता सब कुछ ठीक करने के लिए, प्यार तो वो दोनों पहले भी करते थे, तो उनके बीच ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। तो इस पर खेम उसे कहता है कि आपने उन दोनों की हेल्प यह जानते हुए भी की कि उन दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसे कभी ठीक नहीं होगा, फिर भी क्योंकि वो दोनों इस विलेज में रहते हैं इसलिए और मेरी हेल्प करने से आपने मना कर दिया क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। प्राण उसे कहता है कि इस विलेज के लोगों की हेल्प करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है और प्राण की इन बातों से खेम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। खेम कहता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं समझ गया हूँ, फिर भी मैं वह सब कुछ करूँगा जिससे आप मुझे आउटसाइडर समझना बंद कर दो। और यह सुनकर प्राण वही खो जाता है और एकदम से साइकिल को रोक देता है और इस वजह से खेम उसके शोल्डर्स को टच कर देता है। प्राण उसे देखता रहता है तो खेम कहता है कि हाँ मुझे आपको टच नहीं करना है, मैं जानता हूँ। खेम उसे सॉरी बोलता है और प्राण उसे यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता और जिसके बाद यह दोनों यहाँ से घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जेड चरण को अंकल के घर पर लेकर आ जाता है। चरण वही अभी भी बेहोश होता है और चरण को यही यहाँ पर बैठे हुए देख रहा होता है और उसे ऐसे देखकर सभी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। आंटी उसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी वरी मत हो, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जेड कहने लगता है कि मैं इसके लिए वरी क्यों होने लगा और यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वॉर्न प्राण को गुड बाय बोलने के लिए आता है और उसे यहाँ पर जेड और खेम दोनों ही देख लेते हैं। प्राण उन्हें बताता है कि वॉर्न सिटी में काम करने के लिए जा रहा है तो इसलिए वो गुड बाय बोलने के लिए यहाँ पर आया था और अब से रे और वॉर्न दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। प्राण खेम को देखकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह सब कुछ इतना इजी भी नहीं है एंड यहाँ रे की बॉडी में जो स्पिरिट्स थी वो उस घोस्ट ने ही भेजी थी जो खेम के पीछे पड़ी हुई थी। खेम यहाँ आ गया तो अब वो स्पिरिट्स इसलिए विलेजर्स को भी हार्म करना स्टार्ट करने लगती है। इसके लिए खेम प्राण को सॉरी बोलता है तो प्राण उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद तो ब्लेम मत करो। एंड साथ ही प्राण जेड से कहने लगता है कि जब तुम्हारा फ्रेंड हमारे साथ होता है तो विलेज की लैंग्वेज में तुम बात मत किया करो क्योंकि खेम को विलेज की लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती और प्राण चाहता है कि खेम को सब कुछ अच्छे से समझ में आए। देन जैक प्राण को बताने लगता है कि लास्ट नाइट उसने ब्राउन आउटफिट में एक घोस्ट को वहां पर देखा था, वो घोस्ट खेम की हेल्प कर रहा था। खेम यही बताने लगता है कि उस घोस्ट को वो अक्सर ही देखता रहता है, वो घोस्ट अक्सर ही उसके आसपास घूमता रहता है, उसको फॉलो करता रहता है और यह सुनकर पुराण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड नाइट में जब खेम सो रहा होता है तो ब्राउन आउटफिट वाला वो घोस्ट खेम के पास आकर बैठ जाता है और वो बहुत ही प्यार से खेम को देख रहा होता है तो खेम को टच करना चाहता है, बट जैसे ही वो उसे टच करने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाता है वह उसे टच नहीं कर पाता क्योंकि प्राण खेम के लिए प्रे कर रहा था। इससे उस घोस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वो यहाँ से प्राण के पास चला जाता है एंड सडनली जिस रूम में प्राण होता है वहाँ के सभी डोर्स एंड विंडोज अपने आप ही लॉक हो जाते हैं।
क्योंकि यह भूत प्राण के रूम में ही आ गया था और प्राण को देखकर यह कहने लगता है कि बहुत टाइम के बाद मिले हैं। इसका मतलब प्राण इस भूत को बहुत पहले से ही जानता है। यह भूत प्राण को पवाद के नाम से पुकार रहा होता है, जो कि प्राण का पिछले जन्म का नाम है। और इसका मीनिंग यह है कि यह घोस्ट प्राण को पिछले जन्म से ही जानता है। दरअसल यह घोस्ट खेम का लवर है, जो खेम को पिछले जन्म से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट पवाद इसके प्यार के बीच में आ जाता है, इसके प्यार को इससे छीन लेता है और इसलिए प्राण इसे बहुत से अच्छे से जानता है, क्योंकि प्राण को पिछले जन्म की सभी बातें बहुत अच्छे से याद है और यह भूत खेम को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जो प्यार उसके मरने के बाद भी आज तक ख़त्म नहीं हुआ है और इसलिए इस जन्म में भी यह घोस्ट बनकर खेम को उतना ही ज़्यादा प्यार करता है, हमेशा उसके आसपास रहता है और उसको प्रोटेक्ट करने की वह उसे हमेशा कोशिश करता है। और अब इन तीनों के बीच में ये लव ट्रायंगल स्टोरी क्या है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।